हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो लेकर आए हैं सोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक्स। बात करेंगे हम राउस लॉ का सेकंड केस। हमने राउस लॉ का फर्स्ट केस हमने बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेकंड केस। जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउस लॉ का सेकंड केस, हमने फर्स्ट केस के बारे में बात कर लिया था, क्वेश्चंस भी हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड केस ऑफ राउस लॉ और बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको चार पढ़ना है और RLBB पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग डालो, सेकंड केस ऑफ राउस लॉ। राउस लॉ का फर्स्ट केस हमने पिछले क्लास में बात कर लिया था। आज राउस लॉ का सेकंड केस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस सेकंड ऑफ राउस लॉ। ठीक है, आप इंपोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, जो राउस लॉ का जो सेकंड केस है ना, इसी को हम आगे जाके हम ना RLBB बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। ठीक है, वहां पर नहीं पढ़ाएंगे हम, इसको हम पढ़ा देते हैं। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बता देंगे उसका डेफिनेशन क्या होता है, अब वही इसी को हम वहां पे बोल देंगे कि हाँ यही हमने पढ़ा दिया, उसी को बोल देंगे हम RLBB आगे जाएंगे। ठीक है, हेडिंग डालो केस सेकंड। केस सेकंड क्या था, इसमें क्या करेंगे हम, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे। ठीक है, हमको पता है जितना सॉलिड वगैरह होता है, सॉलिड जितना सब्सटेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ये क्या लेना है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या लेना है यहाँ पे, वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। क्या बनेगा यहाँ पे, सोल्यूशन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है हमको पता है, जैसे मान लो कंटेनर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखा हुआ है तो इसका वेपर क्या होगा, जीरो। यानी इस केस में जो कंटेनर जो बंद होगा तो हम यहाँ को क्या बोल देंगे, इसको हम सबस्टांस बी बोलते हैं, और जबकि सॉल्वेंट को हम जनरली क्या बोलते हैं, सबस्टांस ए बोलते हैं। ठीक है, इसका इसमें कोई लिक्विड वगैरह होगा, लिक्विड का कोई प्रेशर होगा अंदर में। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने ए माना है तो क्या बोलेंगे हम, पी नॉट ए। इसको क्या बोलेंगे हम, पी नॉट ए। जबकि इसको क्या बोलेंगे हम, पी नॉट बी। यहाँ पी नॉट बी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसका क्या होता है, ये जीरो के बराबर होता है, तो पी नॉट ए होगा केवल इसका। वोलेटाइल सॉल्वेंट का प्रेशर क्या होगा अंदर में, पी नॉट ए। ठीक है, अब हम जब दोनों को हमने मिला दिया आपस में तो क्या बनेगा, मेरे पास सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, सोल्यूशन। ठीक है, अब जो सोल्यूशन बना तो इसी यही जो सोल्यूशन हमने बनाया यहाँ पे, तो सोल्यूशन का वेपर क्या होगा, कुछ डिक्रीज कर जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में इसका तो वेपर जीरो आना है, तो जो पी नॉट ए होगा, ठीक है, यहाँ का हमने प्रेशर क्या माना है कि पी ए प्लस पी बी, यानी टोटल प्रेशर जो निकालना है वो यहाँ का प्रेशर जो सम होगा कंटेनर के अंदर में, वही प्रेशर को हम ऐड करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पी टोटल बराबर, किसको क्या बोलेंगे, उसको पी प्रेशर ऑफ टोटल ऑफ सोल्यूशन। तो क्या करेंगे, पहले ए कंपोनेंट का प्रेशर निकालेंगे कंटेनर के अंदर में, फिर बी कंपोनेंट का प्रेशर निकालेंगे। तो राउस लॉ इसी के बारे में बात किया था। राउस लॉ क्या था, राउस लॉ क्या था, फॉर अ सोल्यूशन, कोई भी अगर सोल्यूशन मेरे पास है, फॉर अ सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, क्या बोलेंगे हम, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of that component, to the mole fraction of that component। ठीक है, राउल्ट ने क्या बोला था कि जो सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा तो इसमें दो कंपोनेंट है, प्रेशर ए का भी बन रहा होगा, प्रेशर बी का भी बन रहा होगा। ठीक, क्योंकि इसमें ए का भी मॉलिक्यूल्स होगा और बी का भी मॉलिक्यूल्स, दोनों को हमने क्या क्या मिला दिया है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे क्या बोल रहा है राउल्ट कि जो प्रेशर ऑफ ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बताओ यहाँ पे, हमको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, वही तो बोल रहा है ना कि प्रेशर ऑफ ए यानी ईच कंपोनेंट, जो प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, अलग अलग पार्ट का जो प्रेशर होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, सिमिलरली पीवी बराबर क्या बोलेंगे, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया, तो हमको पता है पी ए को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स। ये कैसे है, हमने पहले क्लास में जब बात किया था राउल्ट लॉ के केस में, तो हमने पी नॉट के बारे में बात हमने किया था। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, पी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखो पी नॉट बी इंटू एक्स बी हमने लिया, तो पी नॉट बी एक्चुअल में है क्या, जीरो,
पी नॉट भी क्या एक्चुअल में जीरो, यानी कहेंगे कि पी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो के बराबर, यानी जो यहाँ पे जो पी नॉट भी क्या हो जाएगा, पी भी क्या हो जाएगा जीरो के बराबर, यानी जो प्रेशर है ना कंटेनर के अंदर में वो केवल और केवल ए के द्वारा प्रेशर आएगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि पी नॉट ए ज्यादा है कि पी ए ज्यादा है, तो याद रखना पी नॉट ए क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। क्या होता है, पी नॉट जो होगा, पी नॉट ए जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पी ए से ज्यादा होता है। जैसे मान लो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें हमने ऐड किया, जितना प्रेशर बन रहा था प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा इसके अंदर में, क्योंकि नॉन वोलेटाइल तुमने सॉल्यूट ऐड किया है। तो कंटेनर के अंदर में सरफेस पे ए का भी मॉलिक्यूल होगा, बी का भी मॉलिक्यूल होगा, ए का भी होगा और बी का भी होगा। हमको पता है कि बी के द्वारा भी प्रेशर तो लगना नहीं है, लगेगा तो ए के द्वारा, यानी जो यहाँ पर ए का जो प्रेशर बन रहा होगा वो पी नॉट की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, केवल प्रेशर ए के द्वारा लगेगा। तो इसके बारे में और आगे बात करते हैं ऊपर में। अब जो ये पी ए है, कहाँ गया, ये जो पी ए है, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए, बोल दो प्रेशर ऑफ, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा इसको ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए के बराबर। अब प्रेशर ए पे हमको पता है किसके बराबर होता है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो कि ये क्या मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इस फॉर्मूला को थोड़ा और डिराइव हम कर लेते हैं यहाँ से। पी ए बराबर ऐसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हमको पता है कोई भी सॉल्यूशंस के अंदर में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। मोल फ्रैक्शन का सम क्या है ना, 1 के बराबर। अब एक्स को क्या करो, यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो इसमें पी नॉट ए इंटू एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। फिर सेकंड केस पर रहे, केस 1 में हमने दोनों प्रेशर को ऐड कर लिया था। ठीक है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो बी के द्वारा कोई प्रेशर लगाना नहीं है। ठीक है, इसलिए हम केवल ए को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसको क्या क्या बढ़ा सकते हैं बताओ, पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस ऑफ पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब क्या करो, पी नॉट ए इंटू एक्स बी को धर लिया, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स बी को धर हमने लिया है। ठीक है, और क्या करो यहाँ पे पी नॉट ए, इसको क्या बोलेंगे, पी ए। ये हमने जस्ट ये क्या है एक्चुअली में, देखो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ये पी नॉट ए क्या है, मतलब सॉल्वेंट का जब प्योर स्टेट का जो प्रेशर था, प्योर स्टेट का जो प्रेशर था सॉल्वेंट का, दैट इज द पी नॉट ए माइनस ऑफ प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी प्रेशर जब हम ए का जो प्रेशर बोलेंगे सोल्यूशन के अंदर निकालेंगे, दैट इज द पी ए। इसी को क्या बोलते हैं हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना कम हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर का कम ना। कोई बोलेगा वेपर प्रेशर कम हो रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करें वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, तो पी नॉट ए माइनस पी को जब घटा देंगे, ठीक है, जो आएगा आंसर, या इसको घटा दो या क्या करो, पी नॉट इंटू एक्स बी का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को आप क्या करते हैं, पी नॉट ए को नीचे ले आओ, क्या ले आओ, पी नॉट ए को नीचे, पी नॉट ए इंटू पी ए बटा नीचे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। अब देखो ऊपर में भी यही टर्म है, नीचे में भी यही टर्म है। अब इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आर एल वी पी। क्या बोलते हैं, आर एल वी पी, आर एल वी पी। इसका पूरा नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, देखो ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है, रिलेटिवली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इन वेपर प्रेशर। यही आगे जाके मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट 1 बनेगा। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही पढ़ना है हमको, आर एल बी पे वहां पर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। यही मेरा क्या, देखो अगर पूछेगा यहाँ से तो तुम जैसे जैसे मैंने उस तरह से क्वेश्चन कर लेना, पी ए बराबर पी नॉट इंटू एक्स से क्वेश्चन कर लेना, तुम यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा दूसरे तरह का फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकता है। कब, जब राउस का सेकंड केस होगा तब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, फाइनल प्रेशर सॉल्यूशन का बताओ। तो जो ए का प्रेशर होगा जो सॉल्यूशंस के अंदर में वही निकाल देंगे, बस वहीं पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम खत्म कर देंगे। अब पूछेगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताओ, तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है। ठीक है, पूछेगा कि आर एल बी बताओ, तुम पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए, देखो रिलेटिवली कम हो रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या सेम है, तो सेम में से कुछ कम जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिवली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलो मिटाते हैं, एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं यहाँ पे।
30 ग्राम क्या है, मान लिया मैंने क्या, यूरिया, ठीक है, क्या है यूरिया, NH2COONH2। हमको पता है यूरिया क्या होता है, एक सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि नॉन, जो जितना भी सॉलिड है उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। कैसा है, सॉल्यूट है। अब मेरे पास क्या इधर मान लो कि वाटर है, क्या है, वाटर है। मैंने क्या क्या बोला, मेरे पास 72 ग्राम वाटर है। कितना पानी रखा हुआ है, 72 ग्राम वाटर है। 72 ग्राम हमको पता वाटर क्या होता है, वोलेटाइल होता है। इसका कुछ वेपर बन रहा होगा प्योर स्टेट में, ठीक है। प्योर स्टेट में इसका वेपर बन रहा था। मैंने इसका प्रेशर क्या बोला कि जब ये प्रेशर P0A था तो उसका वैल्यू कितना था यहाँ पे, मान लो 76 mm ऑफ Hg, ठीक है। कितना था, 76 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 30 ग्राम यूरिया को जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, और ये क्या मेरा वाटर है, इसको क्या बोलेंगे हम, वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे हम, वोलेटाइल सॉल्वेंट। जनरली इसको क्या बोलते हैं लोग, ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी बोलते हैं। अभी राउट लगा, सेकंड केस ही है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मेरे पास एक सॉल्यूशन बनना है। क्या बनना है, सॉल्यूशंस बनना है। तो हमने क्या बोला, जो सॉल्यूशंस यहाँ बन रहा है, तो सॉल्यूशन को क्या निकालो यहाँ पे तुम। सबसे पहला केस मैंने क्या बोला, सबसे पहला क्या क्या करना है, यहाँ से क्या क्या निकालना है। सबसे पहला मैंने क्या बोला, सॉल्यूशंस का क्या बताओ, प्रेशर बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने क्या बोला कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताओ, मतलब क्या है, P0A माइनस PA बताना है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, इसको क्या बोला मैंने, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर मैंने क्या बोला है कि रिलेटिव RLBP निकालो, इसका क्या निकालो, RLBP निकालो, ठीक है। RLBP क्या होता है, हमको अब जस्ट पढ़ के आएंगे, P0A माइनस ऑफ PA बटा में क्या लिख सकते हैं बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखना है। क्या हो जाएगा, P0A किसके बराबर मिलेगा हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर, ठीक है। हम जो जो मैंने कुछ निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो चलो निकालते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि जब 30 ग्राम यूरिया को हमने क्या किया, 72 ग्राम पानी में हमने डाल दिया, तो हमको क्या करो, फाइनल प्रेशर निकालो सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम। तो हमको चाहिए बोले क्या, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जस्ट पर क्या है, क्या होता है बताओ, प्रेशर ऑफ ये जो होगा वही क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो P0A इंटू एक्स से, P0A का वैल्यू गिवन है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 76 72, तो 72 हमने रख दिया। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ A का निकालना है, तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ A पर किया है पिछले क्लास में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ A बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल Na प्लस Nb। चलो निकालना पड़ेगा इसको हमको, ठीक है। तो मोल नंबर ऑफ मोल A का निकालो। A यहाँ पे क्या है, ये सॉल्वेंट को हम लोग क्या मानते हैं, A बोलते हैं। तो वाटर कितना होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल। गिवन मास दिया हुआ कितना है, गिवन मास कितना दिया 72, और मोलर मास कितना होता है 18, ठीक है। तो नीचे में लिख दो, नंबर ऑफ मोल 72/18 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी निकालना है। इसका कितना होता है, इसका कितना दिया हुआ 30 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। और यूरिया का मोलर मास कितना होता है देखो, तो यहाँ से निकालते हैं। 14 2 16, 16 दूना 32 प्लस 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 30 2 40 42 44 50 10 60 ग्राम, ठीक है। तो 60 है, गिवन कितना 30, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे ये ऊपर कितना हो जाएगा 4, नीचे में कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा ये। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नीचे में ले लो 2, तो हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/1 इंटू 2/9, ये कितना 8/9, यानी कितना आया 8/9 है। कितना आया 8/9 आएगा, ठीक है। तुम इसको सॉल्व कर लेना, तो टोटल जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8/9, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम 8/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग इसको क्या मान लेते हैं 1 मान ले हम, लगभग कितना मान लेते हैं 1 के बराबर। जैसे वैसे कर लेंगे 72 88 64, ठीक है। कितना आ रहा है, हम इसको लगभग 9 मान लेते, इसको 1 मान लेते तो कितना हो जाएगा, नहीं 1 नहीं करना है क्योंकि घट कुछ प्रेशर तो कम आएगा ना। क्या करें बताओ, 9 8 72, 9 8 72, 8 इंटू 8 मान लेते, ठीक है। 64 हमने मान लिया, 9 8 72 कुछ 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, कितना आया 64 के बराबर, 64 mm ऑफ Hg। लगभग कुछ इसी तरह से आएगा, ठीक है। तुम इसको सॉल्व करना है। इसको लगभग हमने क्या मान लिया है, 9 8 72 8 मान लिया, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64 पॉइंट समथिंग mm ऑफ Hg। इसे कहने का मतलब क्या है, देखो प्रेशर अब ये थोड़ा कम हो गया। हमको पता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब वोलेटाइल सॉल्यूट में ऐड करते हैं तो प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का कुछ कम जाएगा। तो प्रेशर ऑफ ये देखो, सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, कुछ कम गया 64 mm हो गया, ठीक है। इनिशियली कितना था 76 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो पहला काम हो गया मेरा, PA हमको निकल गया, ठीक है। अब हम क्या निकाले, P0A माइनस PA, तो P0A का वैल्यू कितना दिया 64 आ गया है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। P0A का वैल्यू कितना दिया वहाँ पे 76 पुट कर लो यहाँ पे। अब माइनस अब PA का वैल्यू कितना है 64, यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से कितना है
470 यानी कहीं 12 mm ऑफ Hg। ये क्या हो जाएगा मेरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब कितना कम हो रहा है, रिलेटिव नहीं, वेपर प्रेशर डिक्रीजिंग, ठीक है। ये मिल जाएगा मेरे को। अब हमको निकालना RFBP, तो क्या करेंगे इसको हम P नोट से डिवाइड कर देंगे। जो 12 आया है उसको क्या करेंगे हम तीसरा केस नंबर सेकंड, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा P नोट माइनस P, तो मेरा इतना रहा 12 अपॉन P नोट का वैल्यू कितना देखो तो यहाँ पर 76, तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन जो 66 76 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। पहला में प्रेशर निकाल लिया सॉल्यूशन का, दूसरा क्या निकाल लिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तीसरा क्या मैंने निकाल लिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो चलिए आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, इसके बारे में पहले लिख लेते फिर बात करेंगे हम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा तुमको, ठीक है, बोर्ड में मिलेगा, कॉम्पिटिशन्स में मिलेगा। हेडिंग डालो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी सॉल्यूशंस का प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी हुआ, दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली अमाउंट ऑफ पार्टिकल, अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ solution which depends upon number of particles of solute, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, केवल सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सॉल्यूट का पार्टिकल कितना है, ठीक है। अब सॉल्यूट का पार्टिकल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल हो गया, ठीक है। आयंस ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, आयंस ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पे, आयंस हो गया, ये हो गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सॉलिड पर ओवरऑल क्या हो रहा है, सॉलिड पर डिपेंड कर रहा है, सॉलिड के नंबर ऑफ पार्टिकल पे। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ मोल हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, आयंस हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। हाँ, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी है जो किस पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। सॉल्यूट का पार्टिकल्स हमने उसमें कितना डाला है उस सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। अब सॉल्यूट का पार्टिकल क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स में हम मेजर कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में मेजर कर सकते हैं, आयंस में मेजर कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड, किस नेचर का सॉलिड इस पर डिपेंड नहीं करेगा। हमने मतलब पानी के अंदर हमने यूरिया डाला है कि हमने चीनी डाला है कि ग्लूकोज डाला है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। कितना हमने क्या डाला उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने शुगर बोला तो शुगर डाला है कि यूरिया डाला है कि ग्लूकोज डाला है, इससे हमको लेना देना नहीं है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट हमने सॉल्यूट को डाला है उस पर डिपेंड करता है, दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligative property is the property of any solution which depends upon only and only number of particles of solute, ये मोल फ्रैक्शन हो सकता है, नंबर ऑफ मोल हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। हाँ, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, किस सॉल्यूट का है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अभी जो पढ़ेंगे हम, अभी जो पढ़ना जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे हम, ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे हो गया यूरिया, क्या हो गया यूरिया मेरा क्या सॉल्यूट। अब जो सॉल्यूट की बात कर रहा तो सॉल्यूट जनरली लेंगे ना, तो यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, इस सब के बारे में बात करना है। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाकर आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। अभी आयन के बारे में बात नहीं करना, आयन के बारे में जब बॉन्ड ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे आगे हम तो उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। जैसे हो गया NaCl, तो आयन हो गया, वो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसके बारे में बात नहीं करना है। अभी केवल इस सब के बारे में बात करना है जो क्या हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब पानी में जब डालेंगे तो उसको ये आयन में डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, इस सब के लिए भी पढ़ना है।
आयंस के लिए पढ़ेंगे तो जो बॉन्ड फैक्टर आएगा तब इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, केवल केवल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो टोटल मिला कितना टाइप का मिलेगा, 4 टाइप का। ठीक है, पहला जो पढ़ना है हमको वो RLBP होता है। क्या होता है, RLBP। इसका पूरा नाम क्या होता है, रिलेटिव, जस्ट हमने पढ़ के आया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तुम लोग बोर्ड का एग्जाम देगा इसलिए हम इसका भी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, जस्ट इसको भी थोड़ा बहुत बता देंगे आपने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या पढ़ना हमको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या पढ़ना है, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा क्या पढ़ना है हमको, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो हेडिंग डाल RLBP, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, RLBP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तुम लोग बोर्ड का एग्जाम देगा इसलिए इसका डेफिनेशन लिखाना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन 5 नंबर का। तो चलो हेडिंग डालो RLBP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, जस्ट हमने पढ़ के आए हैं। ठीक है, राउस लगा सेकंड केस, एग्जाम में तुम ये भी लिख सकता, राउस लगा सेकंड केस, अगर पूरा लिखेगा तो नंबर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, RLBP क्या है, तो RLBP क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कब बनेगा ये, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो हम वेपर प्रेशर को जब कंपेयर करने जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिवली क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट। ठीक है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब कहीं के राउस लगा सेकंड पार्ट में क्या बोलेंगे हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम बोर्ड के लिए। ठीक है, व्हेन non-volatile, when non-volatile solute is added to the volatile solvent, their vapor pressure of solution इज डिक्रीजेस, या डिक्रीज्ड बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन में वेपर क्या हो जाएगा, डिक्रीज है। किसके कंपेयर में, विथ कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, दैट डिक्रीजिंग इन वेपर प्रेशर is known as lowering in vapor pressure। क्या बोलेंगे उसको, lowering in vapor pressure। ठीक है, when non-volatile solute is added to the volatile solvent their vapor pressure of solution decrease किसके कंपेयर में, तो with compared to solvent। ठीक है, that decreasing in vapor pressure is known as the lowering in vapor pressure। ठीक है, जैसे मैंने अभी जस्ट हमने देखा था कि PA बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P नॉट A इंटू XA। अब XA को हमने क्या क्या रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, P नॉट A इंटू 1 माइनस XB से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, P नॉट A माइनस ऑफ P नॉट A इंटू XB। वही राउस लगा सेकंड के सभी जस्ट देख लेना। ठीक है, उतना हम नहीं लिखने जाएंगे, देख लेना तुम लोग। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P नॉट A इंटू XB को हमने इधर ले आए तो बचेगा क्या, आप देखो तो P नॉट A इंटू P नॉट A माइनस PA। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, P नॉट A माइनस ऑफ PA। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो P नॉट A बराबर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम इसको क्या है बोलते हैं, हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यही क्या है मेरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही क्या है मेरा RLBP। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोई भी बोलेगा कि RLBP बनाओ कोई भी क्वेश्चन का RLBP तुम निकाल के दिखाओ हमको, तो इसका अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B बोल देंगे तो दैट इज द RLBP। ठीक है, या तुम इसको भी नोट करके सॉल्व कर सकता है तो RLBP निकल जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है बोला क्योंकि जस्ट हम अभी पढ़ के आए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो तो ये जो टर्म है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B पे, यानी कहीं के सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा था। हम कहीं इस टर्म क्या बोल सकते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
मतलब कहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पर डिपेंड कर रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बटा में टोटल मोल। तुम इस तरह से भी इसको क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमने जस्ट किया था जब राउत का सेकंड केस देखा था, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने किया था। तो चलिए आज इतना ही रन देते हैं, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे। दिस इज द आरएलबी, ठीक है। कल अगले क्लास में बात करेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए रन देते हैं।